हेलो दोस्तों, फिल्मी फ्लिक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जुमांजी मूवी की स्टोरी लाइन को डिस्कस करेंगे। ये मूवी 1995 में रिलीज हुई एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस मूवी की शुरुआत होती है साल 1869 से, जहां दो लड़के जंगल में एक बोर्ड गेम को एक चेस्ट के अंदर रखकर जमीन के अंदर दफना देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है साल 1969 में, जहां हम एलन पैरिश को देखते हैं, जिसे कुछ बच्चे बुली करते हैं और उनसे बचते हुए एलन अपने पिता सैम की फैक्ट्री में आता है। फैक्ट्री में वो अपने फ्रेंड कार्ल बेंटली से मिलता है, जो उसी फैक्ट्री में काम किया करता था। कार्ल एलन को अपना बनाया हुआ नया शू प्रोटोटाइप दिखाता है। तभी एलन के पिता सैम वहां आ जाते हैं और एलन उस शू को एक जगह पर रख देता है। एलन के पिता उसे डटकर बुलीज का सामना करने को कहते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो शू मशीन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो मशीन खराब हो जाती है। लेकिन कार्ल ये इल्जाम अपने सर पर ले लेता है और अपनी जॉब खो देता है। एलन फैक्ट्री से बाहर आता है और अपने डैड के कहे अनुसार वो उन बुलीज का सामना करता है, लेकिन वो लड़के उसकी बहुत पिटाई करते हैं और उसकी साइकिल ले जाते हैं। अचानक एलन को ड्रम बीट्स की आवाज़ सुनाई देने लगती है और एलन उस आवाज़ का पीछा करते करते कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है, जहां पर उसे एक जुमांजी नाम का बोर्ड गेम मिलता है, जो 100 साल पहले उन लड़कों ने दफना दिया था। एलन उस गेम को लेकर अपने घर वापस आता है और वो उस गेम को देख रहा होता है कि तभी उसकी मॉम वहां आ जाती है और वो उस गेम को नीचे छिपा देता है। रात में एलन के पिता उसे बताते हैं कि वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन एलन के मना करने पर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और एलन के मॉम डैड के वहां से जाते ही एलन घर से भागने के लिए पैकिंग करता है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड सैरा उसकी साइकिल लौटाने के लिए उसके घर आती है। एलन सैरा को जुमांजी गेम दिखाता है और उसे वो गेम खेलने को कहता है। उस गेम की साइड पर लिखा होता है कि ये गेम उन लोगों के लिए है जो अपनी दुनिया को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन सैरा इस गेम को खेलने से मना कर देती है। वो डाइस को बोर्ड पर फेंक कर जाने लगती है, मगर तभी बोर्ड के सेंटर के क्रिस्टल बॉल में एक रिडल अपीयर होता है। सैरा उस रिडल को पढ़ती है, तभी उन दोनों को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और सैरा एलन को वो गेम फेंक देने को कहती है, लेकिन तभी एक्सीडेंटली एलन डाइस फेंकता है और बोर्ड पर एक मैसेज आता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि एलन तब तक जंगल में फंसा रहेगा जब तक कोई 5 या 8 नहीं लाएगा, और फिर वो गेम एलन को अपने अंदर खींच लेता है। सैरा ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है और फिर वहाँ पर बैट्स आ जाते हैं जो सैरा पर अटैक करते हैं और उनसे डरकर सैरा घर से बाहर भाग जाती है। इसके बाद हमें 26 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम जूडी और पीटर को देखते हैं। जूडी और पीटर के पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी और इसलिए वो दोनों अपनी आंट नोरा के साथ पैरिश मैंशन में शिफ्ट हुए थे। पैरिश मैंशन काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि इस मैंशन को लेकर एक रूमर थी कि एलन के पेरेंट्स ने उसे मारकर इसी मैंशन में दफना दिया था। अगली सुबह आंट नोरा के जॉब पर जाने के बाद जूडी और पीटर को ड्रम बीट्स की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिसका पीछा करते करते वो स्टोर रूम तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें वो गेम मिल जाता है। वो दोनों उस गेम को खेलना शुरू करते हैं और जूडी के पास अब फेंकने पर गेम में से बड़े बड़े मच्छर निकलते हैं, जिनके डंक काफ़ी बड़े थे। वो दोनों उन मच्छरों को किसी तरह विंडो से बाहर निकालते हैं और तभी पीटर पासा फेंकता है और इस बार गेम में से ढेर सारे मंकीज निकलते हैं। फिर वो दोनों गेम की इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जैसे ही ये गेम खत्म हो जाएगा सब कुछ गेम के अंदर वापस चला जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए जूडी और पीटर उस गेम को कंटिन्यू करते हैं और क्योंकि पीटर के पास अब फेंकने पर 6 आया था, इसलिए पीटर की वापस से टर्न थी। पीटर पासा फेंकता है और इस बार 5 आता है, जिसकी वजह से वहां पर एक शेर आ जाता है। ये दोनों उस शेर से बचकर वहां से भागते हैं, तभी एलन वहां आ जाता है, जो पीटर के 5 आने की वजह से उस गेम से बाहर आ गया था। वो उस शेर को एक रूम में लॉक कर देता है और गेम से आज़ाद होने पर काफ़ी खुश हो जाता है। एलन अपने मॉम डैड को घर में ढूंढने लगता है, तभी जूडी और पीटर उसे बताते हैं कि अब उसके पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते हैं। वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए घर से बाहर आता है, तभी वो एक पुलिस ऑफिसर के कार के सामने आ जाता है, जो एलन का दोस्त कार्ल था। एलन उसे पहचान लेता है, लेकिन कार्ल उसे नहीं पहचान पाता और एलन का हुलिया देखकर कार्ल को उस पर शक होने लगता है। तभी जूडी कार्ल से कहती है कि वो उसके अंकल है।
उसी वक्त कुछ मंकीज वहां आ जाते हैं जो काल की गाड़ी वहां से ले जाते हैं और काल अपनी गाड़ी के पीछे भागता है। फिर एलन अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए जूडी और पीटर के साथ अपने पिता की अबैंडन्ड शू फैक्ट्री में आता है, जहां एक होमलेस आदमी उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। वो होमलेस आदमी बताता है कि अपने बेटे एलन के गायब हो जाने के बाद सैम ने अपने बिजनेस पर ध्यान देना बंद कर दिया था और वो अपने बेटे की तलाश करते रहे और 1991 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एलन अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर जाता है, जहां जूडी और पीटर उसे अपने साथ रहने को कहते हैं। वो तीनों घर आते हैं और एलन अपना हुलिया ठीक करता है, जिसके बाद जूडी और पीटर उसे गेम खत्म करने में हेल्प मांगते हैं और उसे बताते हैं कि अगर वो इस गेम को खत्म कर देंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एलन, जो उस गेम से काफ़ी डरा हुआ था, वो इस गेम को खेलने से मना कर देता है, लेकिन वो गेम के दौरान उनके साथ रहने के लिए मान जाता है। जूडी जब पासा फेंकती है तब गोटियां आगे ही नहीं बढ़ती और एलन समझ जाता है कि ये वही गेम है जो एलन ने 26 साल पहले सेरा के साथ शुरू किया था और इस गेम को ख़त्म करने के लिए एलन और सेरा दोनों को भी ये गेम खेलना पड़ेगा। इसलिए वो लोग सेरा के घर आते हैं और एलन को देखते ही सेरा शॉक्ड रह जाती है और वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर सेरा एलन को बताती है कि उसके गायब होने के बाद जब उसने सबको बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, तब उस पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और उस दिन से अब तक वो साइकाइट्रिस्ट से थेरेपी ले रही है। एलन सेरा को अपने घर लेकर आता है, जहां वो उसे बताता है कि उन्हें ये गेम ख़त्म करना ही होगा, लेकिन सेरा उस गेम को खेलने से मना कर देती है। एलन उसे डाइस देता है और जब सेरा खेलने से मना कर देती है तब वो उसे डाइस वापस मांगता है और जब सेरा उसे वो डाइस देती है तब वो हाथ हटा लेता है, जिसकी वजह से डाइस बोर्ड पर गिर जाती है और सेरा का टर्न काउंट होता है। तभी घर में हर जगह से कार्निवोरस वाइन्स निकलती है और तभी एक वाइन पीटर का पैर पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। सेरा और जूडी पीटर को पकड़ते हैं और एलन एक स्वर्ड से उस वाइन को काटकर पीटर को बचा लेता है। सेरा उन सब से कहती है कि वो अब इस गेम को नहीं खेलना चाहती। तभी सभी लोग उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेरा उन्हें बताती है कि उसे डर है कि वो एलन की तरह इस गेम के अंदर फंस जाएगी, जिस पर एलन कहता है कि तुम नहीं फंसोगी क्योंकि हम कभी खेलना बंद नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर सेरा गेम खेलने के लिए राजी हो जाती है और तभी एलन पासा फेंकता है और गेम में से वैन पेल्ट नामक एक हंटर बाहर आता है, जो गेम के अंदर काफ़ी सालों से एलन का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। वैन एलन को मारने की कोशिश करता है और एलन उससे बचते हुए वहां से घर के बाहर भागता है और खिड़की से वापस घर में आ जाता है। फिर ये सब गेम कंटिन्यू करते हैं, जहां पर जूडी के पासा फेंकने पर ढेर सारे एनिमल्स वहां आ जाते हैं। वो सब उन एनिमल से किसी तरह बचते हैं, मगर तभी एक पेलिकन गेम को लेकर वहां से उड़ जाती है। ये सब उस पेलिकन का पीछा करते करते एक नदी तक पहुंचते हैं, जहां एलन उस पेलिकन को मछली का लालच देते हुए गेम लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेलिकन उस गेम को नदी में फेंक देती है। वो गेम नदी में बह रही होती है और पीटर गेम का पीछा करता है और एक ब्रांच पर लटक कर उस गेम को रिट्रीव कर लेता है और हम देखते हैं कि वैन एलन को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। वापस घर जाते वक्त रास्ते में कार्ल एलन को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शहर में जानवरों की वजह से जो भी तबाही मच रही है उस सब के पीछे एलन का हाथ है। एलन कार्ल के साथ जाने से पहले उन सबको गेम जारी रखने को कहता है और पीटर गेम को जल्दी खत्म करने के लिए चीटिंग करता है, जिसकी वजह से वो एक बंदर में बदलने लगता है। यहाँ एलन कार्ल को बताता है कि असल में वो वही एलन है जो 26 साल पहले गायब हो गया था। और यहाँ टाउन में आने पर सेरा, जूडी और पीटर देखते हैं कि गेम से निकले हुए एनिमल्स पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं और लोग उनसे डर कर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। उसी दौरान वैन पीटर से वो गेम छीन लेता है और फिर सेरा, जूडी और पीटर उसका पीछा करते हुए डिपार्टमेंट स्टोर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि गेम वहीं पर एक टेबल पर पड़ा हुआ होता है। सेरा उस गेम को उठाने जाती है, मगर तभी वैन वहां आ जाता है और वो कहता है कि अगर उन्हें ये गेम चाहिए तो उन्हें एलन को उसके पास भेजना होगा। तभी पीटर वैन के पैर में काट लेता है और सेरा उस गेम को लेकर भागती है। वैन उनके पीछे आता है और वो लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट स्टोर में मची हुई तबाही की वजह से कार्ल को कॉल करके वहां बुलाया जाता है और जैसे ही एलन ये बात सुनता है वो कार्ल के साथ स्टोर की तरफ जाता है। वहां वैन उनसे वो गेम लेने की कोशिश करता है, तभी एलन और कार्ल वहां पहुंच जाते हैं और कार स्टोर में ही क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से वैन पर ढेर सारे पेंट कैन गिर जाते हैं
और एलन, सेरा, जूडी और पीटर वहाँ से भाग जाते हैं और कार्ल भी अपनी कार ठीक करके वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ नोरा आंटी को सड़कों पर बहुत सारे बड़े बड़े जानवर दिखाई देते हैं। तभी कार्ल वहाँ से गुजरता है और नोरा कार्ल से मदद मांगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कार्निवोरस स्वाइन आ जाता है जो कार्ल की गाड़ी खींचकर जंगल में ले जाता है। और ये देखते ही कार्ल और नोरा अब पैदल ही पैरिश मैंशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एलन, सेरा, जूडी और पीटर घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरा घर एक जंगल में तब्दील हो चुका है। सेरा जैसे ही पासा फेंकती है उस घर में बाढ़ आ जाती है और वहां पर पानी भरने लगता है। साथ ही वो देखते हैं कि पानी में मगरमच्छ भी होते हैं, जिससे बचने के लिए वो लोग झूमर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन तभी सेरा उस झूमर से मगरमच्छ के मुंह की तरफ गिरती है, लेकिन एलन अपनी जान पर खेलकर सेरा को बचा लेता है। तभी आंट, नोरा और कार्ल घर पहुंचते हैं और घर में पानी ज्यादा भरने की वजह से वो दरवाजा टूट जाता है और कार्ल और नोरा उस पानी में बह जाते हैं। सारा पानी और मगरमच्छ घर से बाहर चला जाता है और वो चारों स्टोर रूम में आकर गेम कंटिन्यू करते हैं, जहां एलन के पासे फेंकने पर एलन के नीचे की जमीन रेत की तरह बन जाती है और एलन उस जमीन में धंसता चला जाता है। सेरा उसे बचाने की कोशिश करती है, तभी उसका हाथ भी जमीन के नीचे चला जाता है। फिर जूडी अपनी टर्न खेलती है और पीटर के पासा फेंकने पर बड़े बड़े स्पाइडर्स आ जाते हैं। वो सब उन स्पाइडर्स से बचते हैं और उसके बाद सेरा अपने मुंह से पासे फेंकती है और धरती 2 हिस्सों में बंटने लगती है, जिसकी वजह से वो घर भी 2 हिस्सों में बंट जाता है और वो गेम नीचे गिर जाता है। एलन वाइन्स को पकड़कर नीचे पहुंचता है और गेम को उठा लेता है। फिर एलन अपनी टर्न खेलने वाला होता है, तभी वैन वहां पहुंच जाता है और वो एलन को मारने वाला होता है। एलन पासे नीचे फेंक देता है और ये गेम जीत जाता है और बोर्ड पर जुमांजी अपीयर होता है। सेरा एलन को बचाने के लिए वहां आती है और तभी वैन एलन पर गोली चला देता है, लेकिन तभी सारी चीजें जो उस गेम से निकली थी वो सब उस गेम के अंदर जाने लगती है और साथ ही वैन भी गेम के अंदर चला जाता है और एलन और सेरा वापस 1969 में पहुंच जाते हैं, जब उन्होंने उस गेम को शुरू किया था। एलन के पिता घर वापस आते हैं और एलन अपने पिता को देखकर काफी खुश होता है और उनसे माफी मांगता है और उन्हें ये भी बताता है कि फैक्ट्री में वो मशीन उसकी वजह से खराब हुई थी, कार्ल की वजह से नहीं। इसके बाद एलन और सेरा उस गेम को नदी में फेंक देते हैं ताकि वो गेम किसी के हाथ ना लगे। फिर हमें 26 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एलन और सेरा ने शादी कर ली थी और सेरा एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। एलन और सेरा अपने घर में क्रिसमस पार्टी रखते हैं, जहां वो जूडी और पीटर के पेरेंट्स को भी इनवाइट करते हैं। जूडी और पीटर के पेरेंट्स एलन को बताते हैं कि वो स्की ट्रिप पर कनाडा जा रहे हैं, मगर एलन उन्हें वहां जाने से रोकने के लिए जूडी के फादर को जॉब ऑफर करता है और उनकी ट्रिप का प्लान कैंसिल करवा देता है, क्योंकि उसे पता था कि इसी ट्रिप पर जूडी और पीटर के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। इस मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि 2 लड़कियों को बीच पर घूमते वक्त ड्रम बीट्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं और हमें वो बोर्ड गेम रेत में आधा धंसा हुआ दिखाई देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको इस चैनल से जुड़े हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।